सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। आपने अक्सर सनातन धर्म के बारे में सुना होगा, लेकिन आखिर सनातन धर्म असल में है क्या, इसका क्या अर्थ है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में। देखते रहिए इस वीडियो को। शुरू करते हैं सनातन धर्म के अर्थ से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। सनातन का मतलब है जो सदा से व्याप्त है, जिसका कोई आरंभ नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, जो सृष्टि के आरंभ से है। धर्म का मतलब मनुष्य का कर्तव्य या दायित्व। एक मनुष्य का स्वभाव ही उसका धर्म है। जीवन में नियमों का पालन करना ही एक मनुष्य का धर्म कहलाता है। सनातन धर्म वेदों पर आधारित है। ये हमें सत्य की पवित्रता के बारे में बताता है और साथ ही साथ नैतिक शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लाना है ये भी बताता है। सनातन धर्म समुद्र की गहराई की तरह है जिसे मापा नहीं जा सकता। इस धर्म को जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ही ज़्यादा ये बुद्धि का विकास करता है। जो भी मनुष्य इसके बारे में पढ़ता है उसका मन खुशी, सांत्वना, ज्ञान और विश्वास से भर जाता है। सनातन धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं को माना जाता है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर अनेक समाज एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। सनातन धर्म को हिंदू धर्म का वैकल्पिक रूप भी कहा जाता है। माना जाता है कि सनातन धर्म की स्थापना ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने की थी। दोस्तों हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने डिवाइस पर पाने के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर रखने की बात करता है। इसके अनुसार धर्म वो नहीं जो आपको लोगों से अलग करे, बल्कि धर्म वो है जो आपको आपस में बांधे रखे। यही सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। ये धर्म ज्ञान की बात करता है। इसकी एक खास विशेषता ये है कि ये ज्ञान के महत्व को बताता है तथा मनुष्य के जीवन में संपूर्ण ज्ञान की क्या आवश्यकता है उस पर प्रकाश डालता है। सनातन धर्म के बारे में वेदों में लिखा गया है और ऋषि मुनियों द्वारा इसका समस्त मानव जाति में प्रचार एवं प्रसार भी किया गया था। प्रत्येक वेद के 3 भाग है: संहिता, ब्राह्मणी और उपनिषद। संहिता के अंतर्गत विभिन्न मंत्रों को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ब्राह्मणी के अंदर सत्य, असत्य, बलिदान, मानव धर्म एवं रीति रिवाजों का उल्लेख है। उपनिषद के अंतर्गत आत्मा, मन और शरीर के बीच का संबंध बताया गया है। आर्य समाज में श्रुति के अंतर्गत 4 वेदों को मान्यता थी। ब्रह्मा द्वारा ज्ञान एवं वेदों की बात की गई थी और ऋषियों ने इसे शब्दों में लिखा जो कि पूरे आर्य समाज के लोगों को बताया गया। युग के अंत में वेदों का इतिहास लिखा गया है। महर्षियों द्वारा तपस्या और नए निर्माण का भी इसमें उल्लेख किया गया है। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। हिंदू धर्म में अनेक भगवानों की पूजा एवं आराधना की जाती है, इसलिए हिंदू धर्म न कहकर इसे सनातन धर्म कहा जाए। ये माना जाता है कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, यानी कि वैदिक धर्म। यहाँ पर हम आपको वेद के माध्यम से ही सनातन धर्म की स्थापना बताएंगे। वेदों को कई हजारों वर्षों पूर्व लिखा गया था। वेदों में विज्ञान की बातें भी लिखी गई है। पृथ्वी को भूगोल एवं ब्रह्मांड कहा जाता था। विदेशों में माना जाता था कि पृथ्वी चपटी सी है, अगर एक किनारे पर पहुंच जाएगी तो वहां से नीचे की ओर गिर जाएगी। मगर भारतीय वेदों में आज से कई हजारों वर्षों पूर्व लिखा गया है कि पृथ्वी गोल है, यानी कि भूगोल। और सनातन हिंदू धर्म के वेदों और पुराणों में पृथ्वी से सूर्य की दूरी आज से कई हजारों वर्षों पूर्व बताई गई है, जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये दूरी बिल्कुल सही बताई गई है। और हनुमान चालीसा की ये एक लाइन, युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये लाइन इसका उल्लेख करती है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। सनातन धर्म की रचना वेदों में की गई है। वेदों में मानव शरीर, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों के बारे में भी लिखा गया है। ये वेद स्वयं भगवान द्वारा रचित है।
सनातन धर्म के अनुसार विज्ञान और धर्म एक ही है, इन दोनों में कोई कटाक्ष नहीं किया गया है। सनातन धर्म के अनुसार ज्ञान असली धर्म की राह पर लेकर जाता है। इसके अनुसार विद्या को दो भागों में बांटा गया है, पार विद्या एवं अपार विद्या। सनातन धर्म के अनुसार वेदों तथा उपनिषदों में ज्ञान को बांटा जाता है, जिसका उल्लेख भगवद गीता एवं रामायण में भी किया गया है। सनातन धर्म के अनुसार वेदों तथा पुराणों में कहा गया है कि यह मनुष्य के चाल चलन एवं रहन सहन की प्रतिक्रिया को बताता है। किस प्रकार से मनुष्य अपने चाल चलन में सुधार लाकर सुखमय जीवन प्राप्त कर सकता है, यह मानव को उसके अधिकार तथा जीवन काल में उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। सनातन धर्म सत्यम शिवम सुंदरम का व्याख्यान करता है, अर्थात सभी देवता सत्य से ही उत्पन्न हुए थे। इस धर्म के अनुसार ईश्वर को आस्था, मोक्ष एवं शांति का प्रतीक माना गया है। जो परम परमेश्वर को नहीं मानते वह असत्य और अंधकार में गिरते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 अरब वर्ष पहले हुई है और मनुष्य का जन्म पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ही हुआ। सनातन धर्म संसार में तब आया जब वेदों में इसका उल्लेख पाया गया। वेदों को पौराणिक ग्रंथ माना गया है। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना माना गया है। 2 उपनिषद श्रुति एवं स्तुति के अनुसार सनातन धर्म किसी किताब में नहीं लिखा गया है। इसके अनुसार सनातन धर्म का अर्थ है जिसकी ना कभी शुरुआत हुई और ना ही कभी अंत। सनातन का स्पष्ट अर्थ है जो हमेशा से था। पुराने कथनों की माने तो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। अंत में यही स्पष्ट होता है कि धर्म वो है जो मानव जाति का कल्याण करे और सभी प्राणियों को ज्ञान बांटे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे और हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारी देते रहें। सनातन धर्म के अंतर्गत 4 संप्रदायों का समर्थन किया गया है, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय। बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। इस संप्रदाय के लोग विष्णु को ही अपना भगवान मानते हैं तथा उन्हीं की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार विष्णु के 24 अवतार हैं, जिनमें से 10 मुख्य अवतार इस प्रकार है: मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार, राम अवतार एवं कृष्ण अवतार। वैष्णव संप्रदाय के लोग श्री राम एवं श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इनके प्रमुख तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी, श्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी, काटू श्याम जी, द्वारका, तिरुपति बालाजी, मथुरा एवं अयोध्या आदि है। शैव संप्रदाय शिव जी की आराधना करने वाले लोगों को शैव संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि शिव जी अपनी पत्नी पार्वती संग कैलाश पर्वत पर विराजमान है और यह शिव जी एवं पार्वती की ही पूजा करते हैं। इस संप्रदाय के लोग शिव जी के अनेक रूपों की पूजा करते हैं तथा उनको ही अपना आराध्य देव मानते हैं। शैव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है: शिवपुराण, श्वेतासौरा उपनिषद और आगम ग्रंथ आदि। इन ग्रंथों में शिव जी के अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है। इस संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल इस प्रकार है: केदारनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम, कैलाश मानसरोवर और सोमनाथ आदि। इन सभी प्रमुख तीर्थों पर शिव जी की ही पूजा होती है तथा देश विदेश से लोग यहाँ पर शिव जी की आराधना करने के लिए आते हैं। शाक्त संप्रदाय इस संप्रदाय के लोग पार्वती एवं दुर्गा को ही अपना आराध्य मानते हैं। ये दुर्गा को शक्ति का रूप मानते हैं तथा सत्री को ही सर्वोत्तम स्थान देते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार सत्री सर्वव्यापी है एवं जहाँ सत्री का सम्मान होता है वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा देवी का प्रमुख त्यौहार है। इनका प्रमुख ग्रंथ श्री दुर्गा भागवत पुराण आदि है। प्रमुख तीर्थस्थल काली घाट कोलकाता में स्थित है एवं कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। बात करते हैं स्मार्त संप्रदाय की।
स्मार्त संप्रदाय के अनुसार भगवान द्वारा ऋषियों को ही वेदों का पहला ज्ञान दिया गया था और वेदों को श्रुति कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग सभी देवी देवता की आराधना करते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भारत में अधिकतर लोग स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं जो कि सभी देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म सभी भगवानों की पूजा की बात करता है तथा धर्म को मानव का स्वभाव मानता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने नियमों का पालन करता है वही उसका धर्म कहलाता है। सत्य की खोज ही एक सनातन यात्रा है, एक अंतहीन यात्रा। इस संस्कृति की अनादिकाल से ही ये विशिष्टता रही है कि इसने स्वयं को किसी पर नहीं थोपा और यह संस्कृति इतनी अहंकार रहित व स्वार्थ शून्य रही कि इसने कभी भी अपने नामकरण तक का आग्रह नहीं किया। इसलिए किसी ने इसे भारतीय संस्कृति कहा, किसी ने इसे आर्य संस्कृति कहा, किसी ने वैदिक संस्कृति और किसी ने इसे ब्राह्मण संस्कृति कहा और किसी ने इसे हिंदू संस्कृति कहकर संबोधित किया, तो किसी ने इसे सनातन संस्कृति कहकर संबोधित किया। सनातन या हिंदुत्व एक ऐसी भू सांस्कृतिक अवधारणा है जिसमें सभी के लिए आदर है, स्थान है और सह अस्तित्व का भाव भी है। और इसीलिए सनातन धर्म इतना महान है कि जो हमेशा से था और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, आज हमने आपको सनातन धर्म के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारी आगे आने वाली वीडियो में इसी तरह सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर हम बात करेंगे। अगर आप भी ऐसे ही रोचक विषयों पर जानकारी पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।